हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर्यन। आज सॉल्व करते हैं अपन इस क्वेश्चन को। त्रिपाठी और चौहान एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभानी का विभाजन करते हुए साझेदार हैं। उनकी पूंजी 1 अप्रैल 2025 को 60,000 और 40,000 रुपये है। वर्ष के दौरान वे 30,000 रुपये का लाभ कमाते हैं। इस साल का लाभ दे रखा है 30,000 रुपये। साझेदारी विलेख के अनुसार दोनों साझेदार वेतन के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये वेतन पाने के अधिकारी हैं। पूंजी पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के लिए सहमत हैं। आहरण पर 5% ब्याज भी निश्चित किया गया है। नियमित अवधि का पालन न करते हुए त्रिपाठी को 12,000 रुपये और चौहान को 8,000 रुपये आहरण किए गए हैं। आहरण किए गए। पूंजी हमारी स्थिर है, स्थिर पूंजी मान रहे हैं अपन। इस आधार पर साझेदार के पूंजी खाते और चालू खाते तैयार करने। स्थिर विधि में 2 अकाउंट बनते हैं हमारे पास, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो हमें दोनों बनाने हैं। तो प्रॉफिट बांटने के लिए पहले आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट बंटने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं। तो पहले प्रॉफिट बांटें। इस साल का प्रॉफिट दे रखा है 30,000 रुपये का। तो 30,000 के प्रॉफिट को बांटने के लिए इसमें से हम पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये देते हैं। तो सबसे पहले वही करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं। इस साल का प्रॉफिट हमारे पास 30,000 रुपये दिया हुआ है। साझेदारी संलेख के अनुसार, विलेख के अनुसार हमारे पास दोनों साझेदारों को वेतन देना है और वेतन 1,000 रुपये पर मंथ देना है। तो 1,000 रुपये पर मंथ जो दे रहे हैं अपन, उस हिसाब से 1,000 रुपये पर मंथ और 1 साल का 12 महीने का 12,000 रुपये। तो त्रिपाठी का 12,000 और चौहान का 12,000, यानी 24,000 रुपये की सैलरी दोनों पार्टनर्स को दे रहे हो आप। इसके बाद आपको बोला सवाल में, वेतन के अलावा साझेदारों को पूंजी पर 5% ब्याज देना है। पूंजी पर ब्याज देने के लिए आपके पास पूंजी दे रखी है 60,000 की और 40,000 की। तो हमारे पास 60,000 की पूंजी है और उस 60,000 की पूंजी का 5% 3,000 रुपये। इसकी पूंजी 40,000 है चौहान की पूंजी का 5% 2,000 रुपये। तो टोटल मिलाकर हमारे पास 5,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। इसके बाद आ रहा है आपके पास सवाल में कि आहरण पर ब्याज भी देना है 5%, लेकिन आहरण पर जो ब्याज है तो आहरण पर निकलेगा और आहरण त्रिपाठी का दे रखा है 12,000 रुपये और चौहान का दे रखा है 8,000 रुपये। तो आपके पास 12,000 रुपये और उस 12,000 का 5% 8,000 रुपये चौहान का आहरण है। तो 8,000 रुपये का 5% 600 और 400, टोटल मिला के कितना हो गया आपका 1,000 रुपये। ये सारी चीज़ें हमने दे रखी थी, लिख ली। अब इसके बाद इनका टोटल लगाओगे। इधर का टोटल 31,000 आएगा, इधर का टोटल 24 और 5 29,000 आ रहा है आपका। 29,000 रुपये आ रहा है। 31,000 में से 29,000 रुपये घटाओगे तो बैलेंस 2,000 का आ रहा है, जो प्रॉफिट बचा रहा है। इस प्रॉफिट को बांटने के लिए हमें अनुपात दे रखा है 3:2 में लाभ को बांटते हैं। तो लाभ और हानि, फिलहाल लाभ हो रहा है तो 2,000, त्रिपाठी का हिस्सा 3/5। तो 2,000 को काटेंगे या क्रॉस करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो 1,200 रुपये का प्रॉफिट त्रिपाठी का जाएगा। 2,000 रुपये और उसमें चौहान का हिस्सा 2/5, तो 800 रुपये का प्रॉफिट हमारे पास चौहान का जाएगा। तो प्रॉफिट को बांट दिया। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल आती है, इसके अलावा अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं लिखते अपन। तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स 2 हैं तो 2 त्रिपाठी और चौहान के डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी, दोनों के कॉलम बनेंगे हमारे पास। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है आपके पास वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट बैलेंस अपन क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका 60,000 रुपये और इसका 40,000। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, हम ऐसे कैसे लिख देंगे। इसके अलावा हमें और क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे यूज़ नहीं करनी है। इधर का टोटल लगाओ 60,000 ही आएगा और इसी को हम क्लोज कर देंगे तो बैलेंस कैरिड डाउन, यानी C/D कैरिड डाउन से बंद कर देंगे। सेम ऐसे कैसे, चौहान की कैपिटल 40,000 का टोटल और कैरिड डाउन में बैलेंस 40,000 रुपये। तो इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद स्थिर विधि में एक और अकाउंट बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट जो बना रहे हैं हम, वो पार्टनर्स करंट अकाउंट हमारे पास सेम क्रेडिट साइड में त्रिपाठी और चौहान का कॉलम,
सेम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में दोनों साइड में हमें त्रिपाठी और चौहान का कॉलम बनाना है। तो वो बना दिया, यानी फॉर्मेट वैसा का वैसा ही है हमारा। सबसे पहले आपने जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाया था, उस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जो जो लिखा है हमने, क्या क्या लिखा जरा देखते हैं हम। तो हमारे पास पार्टनर्स की सैलरी दी है दोनों को, पूंजी पर ब्याज दिया है, प्रॉफिट दिया है। तो ये तीनों चीज़ें जो हमने पार्टनर्स को दी है वो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगी। तो जरा देखते हैं क्रेडिट साइड में। आपके पास क्रेडिट साइड में देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख रखा है 3000 और 2000 जो हमने कैलकुलेट किया था 5%। पार्टनर्स की सैलरी कैलकुलेट करी थी 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12 महीने की, दोनों पार्टनर्स को दे रहे हैं 12000 रुपये पूंजी पर सैलरी दे दी। जो बचा हुआ प्रॉफिट था वो प्रॉफिट हमने पार्टनर्स को बांटा था 1200 और 800 रुपये, वो प्रॉफिट हमने लिख दिया। ये एक बात थी क्रेडिट साइड की। अब आते हैं डेबिट साइड में। डेबिट साइड में हमारे पास एक तो ड्राइंग्स लिखनी है। सवाल के अंदर दिया हुआ था कि दोनों पार्टनर ने ड्राइंग्स करी है, त्रिपाठी की ड्राइंग्स 12000 रुपये की है और चौहान की ड्राइंग्स 8000 रुपये की है। तो ये दोनों ड्राइंग्स हम यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख रहे हैं। तो दिया हुआ है क्वेश्चन में वही लिख रहे हैं। इन पर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, यहाँ पे 5%, एक का 600 एक का 400 है। तो 600 400 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 600 का और 400 रुपये का, ये बैलेंस कैलकुलेट हो गया। ये लिखने के बाद बैलेंस निकालना पड़ेगा आपका। यहाँ से टोटल 16200 है, उस 16200 में से 12600 रुपये यानी इन दोनों का टोटल लेस करेंगे। 16200 माइनस 12600 लेस करेंगे, तब जाके बैलेंस बचेगा। और इस बैलेंस को क्या लिखोगे आप, बैलेंस CD या कैरेट डाउन। सेम ऐसे कैसे चौहान के क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है 14800, डेबिट का टोटल जो आ रहा है यहाँ से यहाँ तक दो वैल्यूज़ का, वो आएगा आपका, ये एक जीरो ज़्यादा लग गई, 8400। तो 8400 रुपये का टोटल है। 14800 क्रेडिट साइड का टोटल है। 14800 में से 8400 घटाएंगे तो शेष कितना बचेगा आपका, 6400। तो ये 6400 रुपये का बैलेंस आएगा। इस तरह से ये सवाल समाप्त होता है।